तो बाबू कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग 12वीं केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर विलियन का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ, जो आपको बोर्ड परीक्षा में काफ़ी हेल्प करेगी। तो याद रखिएगा बाबू, बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका कि निम्न में कौन अनुसंख्य गुण नहीं है। अनुसंख्य गुण हम लोग 4 पढ़े हैं, आप लोग सबको पढ़ाए थे कि 4 अनुसंख्य गुण धर्म होते हैं: परासरण दाब, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। तो इसमें से डायरेक्ट चेक कर लीजिए कि उस चारों में से कौन ऐसा है जो नहीं है। तो देखिए इसमें दिया गया है वाष्प दाब सिर्फ दिया गया है, जो इसका ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होना चाहिए, लेकिन ये केवल और केवल दिया गया है वाष्प दाब। तो इसका राइट आंसर डायरेक्ट ही क्या हो जाएगा, वाष्प दाब। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि कुहासा कोलाइडी विलयन में तो आप सीधा ये जानिए कि कुहासा होते क्या है। कुहासा एक लिक्विड होता है, द्रव होता है, और वो फैले कहाँ रहते हैं, एयर में फैले रहते हैं। तो एयर कौन चीज़ है, गैस है। हवा कौन चीज़ है, गैस है। तो सीधा है कि आपका डायरेक्ट ये हो जाएगा कि द्रव का गैस में डिस्पर्स्ड यानी परिक्षिप्त होना। आप डायरेक्ट ऑप्शन से चलिए, तो द्रव कण गैस में परिक्षिप्त रहते हैं। तो देखिए यहाँ पहला ही ऑप्शन आपका ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि द्रव क्या होते हैं, गैस में परिक्षिप्त रहते हैं। तो चलिए बाबू अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्न में कौन अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल जाते हैं। तो थोड़ा याद करिए उस समय को जब हम लोग पढ़े थे कि परासरण दाब क्या होता है। परासरण दाब में हम लोग पढ़े थे कि एक एसपीएम होते हैं जो छना पत्र का कार्य करते हैं, और उस परासरण की क्रिया में जो जिस एसपीएम का हम लोग यूज किए थे, अर्थात सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज किए थे, उसमें से केवल और केवल आप देखे होंगे कि वहाँ विलायक के अणु ही बाहर हो पाते हैं। केवल और केवल क्या बाहर हो पाते हैं, विलायक के अणु ही बाहर हो पाते हैं, उसके अलावा उसमें से कोई और चीज बाहर नहीं होते हैं। तो याद रखिए पारगम्य झिल्ली से केवल और केवल विलायक के अणु ही पार हो पाते हैं। तो चलिए हम अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपका है कि 234.2 ग्राम चीनी के घोल में, यानी चीनी का शरबत बना हुआ है, तो स्वाभाविक बात है उसमें आप पानी लिए होंगे, तो उसमें 34.2 ग्राम चीनी है। तो घोल का मोलल सांद्रण क्या होगा। याद रखिएगा मोलल सांद्रण दिया रहे तो आप मोललता निकालिएगा, मोलर सांद्रण दिया रहे तो वहाँ आप मोलरता निकालिएगा। तो यहाँ हमको निकालना है मोललता। तो मोललता को हम लोग सूचित करते हैं स्मॉल एम से। किससे सूचित करते हैं, स्मॉल एम से। तो जो भार दिया गया है, जो भार दिया रहता है, मान के लिए यहाँ विले का काम होगा चीनी, तो चीनी का भार दिया गया है आपको कितना, 34.2 ग्राम। कितना दिया गया है, 34.2 ग्राम। तो पूरा शरबत कितना बना है, 234.2 ग्राम का। तो आप उस 234.2 ग्राम में से क्या कीजिए, 34.2 ग्राम को घटा दीजिए, तो 200 ग्राम आपका विलायक बच जाएगा। और यहाँ चीनी दिया गया है, तो चीनी का अनुभार निकालिएगा तो 342 होता है, क्योंकि C12H+O11 होता है। तो उसमें से मान के लिए कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है, 12, तो बड़बड़े 44 से हो जाएगा 144। 144 ये हो जाएगा, प्लस क्या कहते हैं, हाइड्रोजन का 1 होता है तो इसकी संख्या होती है 22, ऑक्सीजन का होता है 16, इसकी संख्या होती है 11। तो फाइनल आप जोड़िएगा तो इसका भी कितना द्रव्यमान, टोटल फाइनल अनुभार आ जाएगा 342। तो भार बटे अनुभार होता है मोल। एगो चीज और यहाँ चेक कीजिए आप कि स्मॉल एम बराबर होता है भार। तो भार किसका लेंगे हम लोग, विले का बटे अनुभार किसका, विले का। गुना कितना हो जाएगा, 1000 बटे विलायक के द्रव्यमान। आप 200 से काटिए 1000 को, तो 5 से कट जाएगा। इस दशमलव को उड़ाएंगे तो हम लोग 10 ले सकते हैं। 342 से 342 कट जाएगा, यहाँ फाइनल 5 बटे कितना आ जाएगा, 10। एक अंक के पहले दशमलव, एक अंक के पहले दशमलव, तो आप देख लीजिए 0.5 के कितने नंबर ऑप्शन है, तो बी नंबर ऑप्शन है, और यही आंसर आपका राइट हो जाएगा।
तो चलिए बाबू अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में किसका हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा? तो इसमें एगो ट्रिक याद रखिएगा आप लोग सब, कि जैसे K2SO4 हो कि NaCl दिया रहे कि कोई भी चीज दिया रहे, पीछे वाले एक को छोड़ दीजिएगा, पीछे वाले परमाणु एक परमाणु को छोड़ दीजिएगा। जैसे पीछे वाले एक परमाणु इसमें क्या है, जैसे देखिए K2SO4 है, तो पीछे वाले इसमें परमाणु कौन चीज है, पोटासियम, इसको हम छोड़ देंगे। अब बाकी यहाँ क्या है, SO4 है, तो SO4 है तो उसको फाइनली एक मान लेंगे। क्या मान लेंगे? एक मान लेंगे। पीछे वाले को छोड़ देंगे, आगे वाले को क्या मानेंगे, जितना भी बच जाएगा, एक बचे, दो बचे, तीन बचे, जितना भी बचे उसको हम एक मान लेंगे। बट पीछे वाले को क्या करेंगे, हम लोग छोड़ देंगे। तो एक उसको मान लिए, वैल्यू ऐसे मान लिए एक वैल्यू। अब पीछे वाले में आप चेक कीजिए कि जो जिस परमाणु को आप छोड़े थे उसकी संख्या कितनी है। तो के को छोड़े थे तो के की संख्या कितनी है, तो 2, और 2 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो चलिए K2SO4 का वैल्यू कितना आ गया, 3। अब हम लोग NaCl को देखते हैं। तो NaCl के पीछे में कौन चीज है, NaCl के पीछे में है Na, और उसके बाद है Cl। तो NaCl में पीछे में कौन परमाणु है, Na, और Cl है आगे में। तो आगे वाला को बोले हैं एक मानने के लिए, पीछे वाले की संख्या को चेक कीजिए क्या गो है, तो ये भी एक गो है, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 2। और उसके बाद देखिए यहाँ है यूरिया, यूरिया एगो है कौन चीज, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का याद रखिएगा 1 वैल्यू होता है। और उसके बाद ग्लूकोज है, ग्लूकोज का भी कितना होता है, 1 होता है। तो आप देखिए इसका कितना आया था, 3, इसका आया था 2। ये तीनों चारों ऑप्शन में चेक कीजिए कि सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका आया, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू आया है K2SO4। तो यही हो जाएगा आपका कौन चीज, हिमांक का अवनमन, इसी का क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। तो एकदम इसी सिंपली वे से हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, जल एवं एसिटिक एसिड के एक मिश्रण में 9 ग्राम जल एवं 120 ग्राम एसिटिक एसिड है, मिश्रण में जल का मोल परिभाषा याद करें। तो इसमें देखिए दो गो चीज दिया गया है, एगो वाटर दिया गया है, तो वाटर को हम लोग मान लेते हैं A, वो एसिटिक एसिड को मान लेते हैं B। तो A का भार दिया गया है आपको कितना, ए के मोल निकालना है, तो भार दिया गया है 9 ग्राम। इसका अनुभार कितना होता है जल का, आप जानते होंगे कि 18 होता है। तो इसको फाइनल काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 1/2। एसिटिक एसिड का कितना दिया गया है, देखिए 120 ग्राम दिया गया है भार। अनुभार निकालिएगा तो सीधा है कि CH3COOH फार्मूला होता है, तो C का हो जाएगा 12। इधर C क्या गो है, 2 गो है। जैसे देखिए यहाँ फार्मूला आता है CH3COOH, तो इसमें 2 गो C है, तो C 2 गुना उधर होता है कार्बन के परमाणु द्रव्यमान 12, तो 12 दूना कितना हो जाएगा, 24। ऑक्सीजन है कितना, 2 गो ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 दूना 32। तो 32 और 24 कितना हो जाएगा, इधर 24 और 32 कितना हो जाएगा आपको, 56 हो जाएगा। हाइड्रोजन कितना है, 4, तो हाइड्रोजन का होता है 1, तो 56 और 4 कितना हो जाएगा, 60। तो आप देखें यहाँ कि A बराबर कितना आ गया था, इसका भार था 9 और इसका आता है 18। काट काट देंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा बाबू, 1/, आएगा। यहाँ देखो बेटा कि B मतलब कौन सी माने थे हम लोग, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का भार देल है आपको कितना, 120, और इसका अनुभार देखे थे 60। इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये H2O का मोल हो गया, किसका हो गया, H2O का। ये किसका मोल हो गया, ये मोल हो गया एसिटिक एसिड का। किसका हो गया, एसिटिक एसिड का। तो हम लोग फाइनल विलियन का मोल निकाल लेते हैं। विलियन के मोल में दोनों के मोल को जोड़ दीजिए, A + B। तो A कितना है आपका, 1/2। अब B कितना आ गया था, 2। इसको निकालिएगा तो फाइनल कितना निकल के आ जाएगा, 5/2 विलियन का। तो इसमें पूछा है आपको जल का, तो जल का तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या क्या हो जाएगा, जिसका निकालना है उसके मोल की संख्या बटा विलियन के कुल मोल, ये हो जाएगा। तो उस 1/2, ये 2 क्या हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा, 5 नीचे रह जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ कितना बच जाएगा, 1/5। इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 0.2। तो 0.2 देख लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर B राइट आंसर हो जाएगा, 0.2। क्वेश्चन की ओर देखिए बाबू, यहाँ दिया गया है क्वेश्चन में मोललता को व्यक्त किया जाता है। हम लोग बताए थे मोललता का मतलब होता है तोतला भाई। तोतला भाई को व्यक्त करते हैं मोल
प्रति केजी में किस में व्यक्त करते हैं? मोल प्रति केजी में। आपको पढ़ाए होंगे, देखिए बाबू, कि मोललता बराबर होता है विलेय के मोल की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान। तो मोल आ गया ऊपर में, यहाँ बोले विलायक का द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को हम लोग व्यक्त करते हैं केजी में, तो मोल प्रति केजी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। या कभी कभी बेटा ये भी दे सकता है कि मोल है और केजी को ऊपर ले गए तो वहां लगा देंगे हम लोग कौन चीज? इनवर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर सी। ठीक, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन दिया गया है आपका, सांद्रण इकाई जो तापक्रम से स्वतंत्र रहते हैं। सांद्रण की इकाई जो तापक्रम से स्वतंत्र रहते हैं, तो याद रखिएगा 5-7 को हम लोग पढ़े थे सांद्रण की इकाई, जिसमें 2 को ऐसे सांद्रण की इकाई है जिस पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं आता है। उसमें एक तोतला भाई था अपना, एक तोतला भाई अपना, तोतला भाई बोले तो मोललता, मोललता बोल के देखिए तोतला जाइएगा, तो मोललता तोतला भाई है, और एक था मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन इसमें है नहीं, यहाँ है तोतला भाई, तो तोतला भाई में ही आंख बंद करके मारिए टिक, एकदम सही पे ही लगेगा, टेंशन मत लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन कितना है जी, है विलयन जिसमें परासरण दाब समान ताप पर समान होते हैं। ये तो बुदरू भी बना लेगा। तो ये क्वेश्चन का मतलब हुआ कि विलयन जिसमें समान परासरण दाब समान ताप पर, याद रखिएगा तरीका, समान ताप समान हो, आंख बंद कीजिए, संपरासी मारिए, आंख बंद कीजिए, संपरासरी में मारिए, समान ताप समान रहे, संपरासी समान ताप समान रहे, संपरासी। किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू हम लोग। यही क्वेश्चन देखिए कितना एकदम चीनी से भी मीठा क्वेश्चन है। किसी विलयन में 200 ml में, किसी विलयन में 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुला है, तो विलयन की मोलरता बोल रहा है, मोलरता। तो आप डायरेक्ट निकालिए ना, मोलरता को कैपिटल M से सूचित करते हैं। कैपिटल M बराबर होता है विलेय के मोल की संख्या। तो मोल कैसे निकलेगा? याद रखिएगा, मोल निकालने के लिए कुछ नहीं करना है हम लोग को। मोल निकालने के लिए भार बटे अनुभार, भार बटे अनुभार। तो जो भार दिया रहेगा वो बटे अनुभार। तो भार कितना देल है? 2 देल है। यहाँ अनुभार किसका निकालना है हम लोग को? NaOH का। था Na कितना? 23, याद है ना 23। ऑक्सीजन कितना? 16, तो 23 16 39, हाइड्रोजन 1, तो कितना हो जाएगा? 40। तो यही हो गया आपको कौन चीज? मोल। तो मोल ये हम लोग पढ़े हैं कि मोलरता बराबर क्या होता है? मोलरता बराबर पढ़े हैं, कैपिटल M बराबर होता है विलेय के मोल की संख्या। तो विलेय के मोल की संख्या बटे विलयन का आयतन। तो विलेय के मोल की संख्या कितना आ गया था? देखिए 2 ग्राम दिया गया है, इसका अनुभार आया 40, बट विलयन का आयतन 200 ml, 1000 से हम लोग क्या करते हैं? ऊपर में गुना करते। काटिएगा तो 5 से कट जाएगा, इसको यहाँ से काटिए तो 8 पंच 40, इसको भी काट दीजिए तो 4, तो बच गया ऊपर में 1, नीचे में आ गया 4। तो 1 में यदि 4 से भागा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 0. कितना? 25। तो देखिए 0.25 कहाँ है आपका आंसर? तो 0.25 आपका 10 नंबर का ए ऑप्शन वेट कर रहा है, आप चाहिए उसके यहाँ और मारिए टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर का, 250 ml घोल में 4 ग्राम NaCl घुले रहने पर घोल की मोलरता। फिर वही क्वेश्चन, फिर वही बेदरा वाला काम। तो देखिए भार बटा अनुभार, भार बटा अनुभार अभी सिखाए हैं, तुरंत सिखाए हैं, भार बटा अनुभार गुना 1000 बटा विलयन का आयतन। तो डायरेक्ट इसमें निकालिए, इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना। भार 4 दिया हुआ है, अनुभार 40 आया था, 1000 को ऊपर में रखिए, यहाँ कितना दिया हुआ? 250 काट दीजिए, 4 आएगा, 4 से इसको काट दीजिए, 10 आएगा, यहाँ 1 अंक के पहले दशमलव, 1 अंक के पहले दशमलव, तब फाइनल आपका कितना आ गया? 0.4। 0.4 कहाँ आपका वेट कर रहा है? बी नंबर में वेट लिया। आगे चलते हैं, ये देखिए कितना हल्का क्वेश्चन। 0.3 M फास्फोरस अम्ल की नॉर्मलता क्या होगी? तो याद रखिएगा एगो सूत्र, एक सूत्र यहाँ हम याद करवाएंगे। एक सूत्र होता है नॉर्मलता बराबर, याद रखिएगा, कैपिटल M गुना एक्स, कैपिटल M गुना एक्स। ये एक्स का मतलब हो गया बाबू यहाँ कि जो भी यहाँ दिया रहेगा, जैसे यहाँ फास्फोरस अम्ल दिया है तो H3PO3 दिया हुआ है, तो इसको यदि हम तोड़ेंगे आयन में तो ये प्लस में टूटेगा, ये माइनस में टूटेगा, तो ये 3 बार प्लस दे सकता है और ये 3 बार
माइनस दे सकता है। तो आप दोनों में से किसी एक को ले लीजिए, कि चाहे प्लस वाला को ले लीजिए कि माइनस वाला को ले लीजिए एक्स में। चाहे आप प्लस वाला को यूज कर सकते हैं या माइनस वाला को यूज कर सकते हैं। तो फार्मूला हम अभी तुरंत बताए हैं आपको, फार्मूला बताए हैं आपको। नॉर्मलता यानी n बराबर होता है m गुना x। तो m का मतलब तो दिल है 0.3। एक्स में चाहे प्लस वाला लीजिए या माइनस वाला लीजिए। तो आप इसमें देखे थे कि H3PO3 या तो प्लस एक में टूटेगा या माइनस से तो +1 +1 है ना, तो 3 से गुना करेंगे तो +3 है। यहाँ भी -1 है, 3 से गुना करेंगे तो -3। तो यहाँ दोनों में से कोई एक ले लीजिए। कितना हो जाएगा 0.9 आपका वेट कर रहा है। देखिए कहाँ है, एक ऑप्शन नंबर 1 में 0.5, यहाँ 0.6, सी नंबर में है 0.9। तो खट्टाक से मारिए और आगे चलिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम? हम बताए थे हिमांक अवनमन पूछे, क्वथनांक अवनयन पूछे, जो भी पूछे बस याद रखिएगा एगो तरीका। आगे वाले देख लीजिए कितने इसमें पहले कौन कंपाउंड है, NaOH है, पीछे वाले को छोड़ दीजिए, Na छोड़ देंगे, आगे वाले जितना रहेगा उसको एक मान लेंगे, पीछे वाले को चेक करेंगे कि क्या गो है तो एक, तो 1 + 1 इसका आ गया मान 2। ठीक है बाबू, तो इसका कितना आ गया 1, 1 + 1 सॉरी, Na का आ गया था 1 और H का आ गया 1, 1 + 1 2 आ गया। इसमें देखिए यहाँ दिया है Na2 दिया है, आपका SO4 दिया है। तो हम बोले थे पीछे वाले एगो को छोड़ देना है, जो भी एटम रहेगा आगे वाले को एक मान लीजिए। तो पीछे वाले को संख्या में देखिए क्या गो है, तो सोडियम यहाँ 2 गो है, तो 2 + 1 बराबर कितना आ जाएगा, इसका मान 2। याद रखिएगा इसका मान कितना आया 2, इसका मान यदि 2 + 1 किए तो कितना आ गया 3 आ गया। इसका देखिए कितना हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 1। तो इसका 1 हो जाएगा, इसका भी देख लीजिए यहाँ पे डायरेक्ट इसका 1 लेंगे तो इसका भी 1 हो जाएगा, तो 2 ये होगा। तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसका, SO4 का। तो खट्टाक मारिए आंसर Na2SO4 में। ये सब क्वेश्चन आने का 100% चांस है और यही क्वेश्चन आएगा भी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दे है यहाँ कि एक घोल जिसका परासरण दाब 300 K पर 0.8021 वायुमंडल है, इस घोल का सांद्रण क्या होगा? याद करिए थोड़ा, हम लोग पढ़े थे परासरण दाब में पाई बराबर CRT। तब पाई तो देल है, वायुमंडलीय दाब को दिखाते हैं कितना देल है 0.0821। यहाँ कंसंट्रेशन निकालना है अर्थात सांद्रण निकालना है। R का मान होता है 0.0821। यहाँ टेम्परेचर दिया हुआ है आपको 300 केल्विन। तो 0.0821 से 0.0821 कट जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा। यहाँ C गुना कितना हो जाएगा 300। अब इधर देखिए, इधर यदि हम इसको फेंकेंगे तो कितना आ जाएगा 1/300 आ जाएगा, बराबर यहाँ क्या आ जाएगा C। आप यदि 1 में 300 से भागा दीजिएगा तो आ जाएगा वैल्यू 0.0033 m, ये आ जाएगा। तो ऑप्शन में चेक कीजिए, तो इसमें देखिए यहाँ दिया गया है 0.66, 0.232, 0.66, 0.033। तो यहाँ देखिए ऑप्शन यहाँ मिसिंग है बाबू, यहाँ हो जाता ऑप्शन 0.0033। तो ये ऑप्शन में रहता तब ये आंसर होता है। तो इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, बट आप लोग याद रखिएगा 0.0033। यदि इसमें किसी को और भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा जरूर। अगला क्वेश्चन है HCl एवं H2O के अस्थिर क्वाथी, HCl एवं H2O के अस्थिर क्वाथी मिश्रण में होगा। याद रखिएगा इसका 2020, क्या याद रखिएगा 2020 बिस्कुट लाओ और खाएंगे। HCl एवं H2O के अस्थिर क्वाथी मिश्रण में होगा कौन चीज 2020, क्या याद रखेंगे 2020। ठीक है, तो चलिए आगे आगे वाला क्वेश्चन है, विलयन के अनुसंख्य गुण धर्म वे होते हैं जो निर्भर करते हैं। तो याद रखिए नामे है अनुसंख्य, जो अणु की संख्या पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? नामे से स्पष्ट है यहाँ बाबू
कि अनुसंख्य मतलब अणु की संख्या पे डिपेंड करता है। तो अणु की संख्या पे डिपेंड करता है। तो अणु क्या है, एक कण है, तो कणों की संख्या पे डिपेंड करता है। तो पहला ऑप्शन देखिए, कणों के आकार पे, इट इज नॉट पॉसिबल। ये कणों के आकार कह रहा है। विलायक की प्रकृति नहीं होगी, यह कणों की प्रकृति नहीं होगी। कणों की संख्या, यही इसी का तो खोज था हमें, और ये अंततः हमें मिला भी। याद रखिएगा बाबू, सब क्वेश्चन बहुत आते हैं। चलिए बाबू, अगला क्वेश्चन है कि राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन किसी अवाष्पशील, याद रखिएगा, किसी अवाष्पशील विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये हम लोग तो डायरेक्ट पढ़े हैं, उसके एक्सप्रेशन में हम लोग डायरेक्ट सीखे थे, डेरिवेशन में डायरेक्ट किए भी थे कि राउल्ट के नियम के अनुसार जो होता है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन किसी अवाष्पशील विलेय के मोल प्रभाज बोले तो मोल अंश बोल दो, मोल फ्रैक्शन बोल दो, मोल प्रभाज बोल दो, मोल भिन्न बोल दो, उसके बराबर होते हैं। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये सब छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखने से ही आप एक अच्छे स्कोर की ओर चल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है परासरण की इकाई। तो ऑप्शन से मारिए ना, परासरण की इकाई दिया है, परासरण दाब की इकाई, ऑप्शन से मारिए। दाब परासरण है तो देखिए, कैलोरी किसका होता है, कैलोरी एनर्जी का होता है। सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ये तो मान चलिए आप वेग का मानिए कि चाल का मानिए, वो हो जाएगा। और उसके बाद देखिए, पास्कल किसका है, फाइनली दाब का है। और ये किसका है, एटीएम क्या है, परासरण दाब का है। तो ये इसका डायरेक्ट आंसर क्या, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, एटीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एटीएम। हे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, शुद्ध जल की मोलरता, यानी प्योर वाटर की मोलरता क्या होगी 55.55। देखिए 5% कैन शुगर जिसका अनुभार दिया है, आपको पता है ना, शुगर मतलब चीनी का अनुभार कितना होता है, 342, पहले भी दिखाए थे। आइसोटोनिक है, 1% घोल के साथ अनुभार कितना होगा। तो इसमें एक बात याद रखिएगा, 2% दिया रहेगा तो दोनों प्रतिशत को आप ऊपर में लिखिए, एगो बराबर की साइड, एगो बराबर की उस साइड, तरीका बता रहे हैं, लिख दिए। और नीचे में एक्स दे दीजिए, जितना अनुभार रहेगा, इसका अनुभार नहीं पता है तो एक्स दे दिए। अब देखिए यहाँ इसका प्रतिशत कितना देल है आपको, 5 देल है, और नीचे में एक्स कितना देल है, 342, उसका प्रतिशत कितना देल है, 1 देल है। इसका अनुभार नहीं पता है तो हम लोग ले लिए एक्स। तो हम लोग को क्या आ गया, यहाँ देखिए, हम लोग को आ गया 5/342 बराबर 1/x। तो हम लोग यदि गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x बराबर 342। तो इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 342/5। तो 342/5 इसमें भागा दीजिएगा तो आपका आंसर डायरेक्ट निकल के आ जाएगा 68.4। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 68.4। तो ध्यान में रखिएगा, इसका 2 प्रतिशत दिया रहे तो दोनों प्रतिशत को ऊपर में रखिए, जिस प्रतिशत को बाएं तरफ रखते हैं उसका अनुभार नीचे में रखिए, जिसका निकालना है उसको राइट में रखिए। आप तुरंत कैलकुलेशन करके निकाल लीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। तो अब अगला क्वेश्चन है, 8 ग्राम NaOH युक्त 250 ml विलयन की मोलरता, फिर वही देखिए 8 ग्राम, तो यहाँ भार दे दिया गया है 8 ग्राम, मोलरता पूछ रहा है तो कैपिटल M बराबर भार बटा अनुभार आपको बताए NaOH का 40 होता है। 1000 से ऊपर में गुना करते हैं हम लोग, अब फिर विलियन का आयतन कितना देल है, 250, इससे काटिएगा तो 4, इससे काटिएगा तो 10, एक अंक के पहले दशमलव तो कितना आ गया, 0.8, कितना आ गया 0.8। तो 0.8 को खोजिए, वो 0.1 m है, 0.5 है, 1 है, 2 है। तो इसमें भी आपका ऑप्शन मिसिंग है। तो चलिए, ऑप्शन मिसिंग है तो किसी एक ऑप्शन को हम लोग काट देते हैं और यहाँ लिख देते हैं 0.8 m, राइट आंसर। तो चलिए बाबू, अब तो वीडियो ख़त्म हो गया। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।